नेफ्थलीन बॉल, कोई मिक्सचर बताओ जिससे मैं सब्लिमेशन मेथड अप्लाई कर सकूं। नेफ्थलीन बॉल्स और क्या लूं? कौन सा? नेक्स्ट टेक्निक, इवेपोरेशन से मैं क्या सेपरेट कर सकती हूँ? वाटर को। मिक्सचर बोलो जल्दी। और एनी अदर एग्जांपल? शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, separate the components of next technique. जल्दी जल्दी। हाँ, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से मैं क्या सेपरेट कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टेक्निक, next technique is chromatography. Example, components of dye. Next, आप बताओ मेरे को। डिस्टिलेशन, प्योर मिक्सचर निकालना। डिस्टिलेशन में होता है वो प्योर, क्रिस्टलाइजेशन में होता है इम्प्योर में से प्योर सैंपल को ऑब्टेन करना। डिस्टिलेशन, एसीटोन एंड वाटर क्या है? तेरे को यहाँ पे बैठने को कहा था ना। दे आर टू, तो यानी कि डिस्टिलेशन टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, क्यों? एंड प्लस दे आर हैविंग अ सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ व्हाट नेक्स्ट है? क्रिस्टलाइजेशन किसकी करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, और गुड़िया सी फ्रैक्शनल की एग्जांपल देके जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होता है? 25 से ज्यादा कि 25 से कम? तो इसमें मैंने क्या लिया है? सफिशिएंट डिफरेंस, मतलब 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इसमें 25 डिग्री से डिफरेंस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप और किसकी एग्जांपल देते हो? सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक है, बेंजीन एंड टॉलुइन, तो ये सारे हम ले लेते हैं। अल्कोहल एंड वाटर की भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सिंपल वॉट, ठीक है। नहीं, अल्कोहल एंड एसीटोन, ठीक है जी। हाँ जी, वाटर क्यों लेंगे? वाटर का तो 100 डिग्री हो जाता है ना, ठीक है। जो एसीटोन है इसका और इसका सफिशिएंट डिफरेंस है, राइट। इसका 60, इसका 56 है, इसका 100 है, तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका कितना है? 56, इसका 65 है,
तो देखो डिफरेंस कितना है, कम है ना, 25 से कम हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल और एसीटोन को अगर आपने सेपरेट करना, वी विल बी यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर आपने एसीटोन और वाटर को यूज करना है दैट आर हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वी विल बी यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। परमवीर स्टैंड अप। एक टेक्निक नहीं की हमने, टर्निंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में? हाँ जी बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, बोलिए। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन कैसा लेते हैं, आउट ऑफ टू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। पहले मास्क ऊपर करो। कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं, हमें नहीं नजर आते हैं, वो उसके बीच में ही होते हैं। ठीक है, तो हियर द लिक्विड इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एनी एग्जांपल है? To separate cream from butter, or any other example? कर्ड से थोड़ा बटर, और हो गया वो क्रीम वाला पॉइंट हो गया। They are used in laboratories also, right? क्यों? To separate drugs and the cells from the blood. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या रहा है, that in this the solute particles, the solution basically it is rotated at very high speed, due to which the solute and the solvent they will be separated. बोलो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलिए, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल बोलिए बेटा। व्हाट ऑपरेट, क्या ऑपरेट किया हमने, बाहर निकालना मैंने तेरे को, क्या रोटेट किया हमने, कौन से कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, दे आर रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड। फिर क्या होगा, the heavier particles they will settle down and the lighter particles they will be at the top. ठीक है, तो टू इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इट इज यूज्ड इन दी मेडिकल पर्पसेस एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम दी बटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की बात करूं तो क्रोमेटोग्राफी की क्या प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द डाई, to separate the components or the pigments of the natural flowers। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, to separate the drugs from the blood। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो किसकी हैं, एप्लीकेशंस है क्रोमेटोग्राफी। हाँ जी बेटा, इंक में इवेपोरेशन करनी है, आपने डाई में क्रोमेटोग्राफी यूज करना है। हाँ जी, आ सकता बेटा, वी हैव डन द डायग्राम्स आल्सो। चलिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, इकट्ठा लिखना है। Na is, S is, O is, लास्ट X, Na का मास, इधर Na का मास, what is the atomic number of Na? Speak out the scheme. बोलो नागा, नागा देखो कितना है, हाँ, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा 11 is even or odd, फिर
कितना आया? सल्फर, हाँ, नेगा नागा, आगे ऑल, सिल्ली, आगे शोट कितने पे आया? शोट कितने पे आया देखो जरा। 16 पे आया। 16 इज इवन और ऑड? इवन। फिर क्या करूं? 16 into 2 is oxygen. 16 into 3. Sit down. Calculate बेटा। 170 है? He is saying 176. 172. 3 2s are 6. 46 plus 32. 48. So 46, 32 and 48. 4 4 8 10 11 बेटा 126 है। बेटा मैथ्स भी नहीं आ रहा अभी आपको? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी लास्ट एक्स बेटा, स्टैंड अप। स्कीम बोलिए, सॉरी। स्कीम के बिना भी अगर पोटेशियम का मास पता है तो बता दो। स्कीम के बिना अगर पोटेशियम का मास पता है तो बता दो। स्कीम पता है? वाई? बोल बेटा स्कीम उसको। आई, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज और फ्रांस। यहाँ तक 10 एलिमेंट्स हो गए। आगे मैजिस्ट्रेट, ऑल, सिल्ली पीपल, क्लियर, अरिथमेटिक, पेपर, केयरफुली। ठीक है, तो पेपर कितने पे आया है? 19 पे। 19 इज इवन और ऑड? तो क्या करेंगे फिर? हाँ जी, we will multiply it with 2 and plus 1. कार्बन का मास बेटा, फिर तू उसको क्यों बता रहा था पहले जब तेरे को खुद ही नहीं आ रहा कुछ? तो बता हार्दिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास, ऑक्सीजन का व्हाट इज द टोटल? किसको? 78। बेटा आंसर बताओ मेरे को। 138। नेक्स्ट राइट डाउन। इसका कैलकुलेट करो। MgCl2। हाँ जी बेटा, इधर Mg का मास, क्लोरीन का, ये आपने टेस्ट में भी बहुत गलत लिखा है। हाँ जी, कितना है क्लोरीन का? 17। 35.5 होता है बेटा। तो ये आपका बन गया 75। कैसे बेटा आ गया? 95 कैसे आ गया तुम्हारा? तो ये 71 है। ओके, ये 75। हाँ 71 ही लिखा है। 71 plus 24 95। Now calculate for
हाँ जी, फर्स्ट एक्स mg s, इतना तो लिखा है, कहीं से भी देख लो, s o इंटू, बैठिए, कितना है बेटा? 120। ठीक है जी। नेक्स्ट राइट डाउन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, और अगर पेपर में आपने केमिकल फॉर्मूलाज बिना स्टेप के लिखे तो जैसे अभी टेस्ट में नंबर कटे हैं वैसे पेपर में कट जाएंगे। इफ आई एम राइटिंग सिंबल with valency and then I am finally deriving the formula, then you should be doing the same steps in the final exams also. आपने सीधा अगर फॉर्मूला लिखा, अब मेरे को पता है क्या फॉर्मूला है, मैं कभी सीधा लिखती हूँ नहीं, जस्ट कि आपको समझ आए, आई ड्राइव ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द राइट एवरीथिंग। आप सीधा लिख देते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड पूछा MgCl2, Mg कहाँ से आया, Cl कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, right? So write down the formula of ammonia. Formula of ammonia. अमोनिया के दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है, एक वैलेंसी। वैलेंसी फॉर नाइट्रोजन इज 3। वैलेंसी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज वैलेंसी? Combining capacity of an element. It is the combining capacity of an element. ठीक है। अब नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट विल बी 2 and 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो 2 and 5, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 बनाने के लिए? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन का 1। So this is NH3. Next write down sodium sulfate. Sodium is Na सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता ना आपको? तो वहां पे सल्फेट क्या है? SO4। सोडियम की वैलेंसी 1। परमवीर, सल्फेट की वैलेंसी SO4 के ऊपर कितना चार्ज आता है? कितना आता है? 3 चार्ज आता है। SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए बैठिए। So this is Na2SO4. हाँ जी। नेक्स्ट नंबर कटेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 2 होता, वैसे नहीं है, 2 यहाँ पे होता तो ये सारी चीज ब्रैकेट में जाके यहाँ पे 2 लग जाता। पता है ना, जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनके बाहर अगर 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं तो उनको ब्रैकेट में करना है।
इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 इस ऑक्सीजन का भी है, एक सल्फर का भी है, दोनों का है। अगर आप सिंपली ऐसे लगाओगे ना तो इसका मतलब क्या होगा कि अकेला आप उसको ऑक्सीजन को दे रहे हो, ठीक है, बट ये दोनों के पास जाएगा। अब नहीं आएगी क्योंकि 1 है, 1 है ना, 1 के साथ ब्रैकेट नहीं आएगी। यहाँ पे 1 लगा ना, तो ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, बट यहाँ पे 2 3 4 होता, सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स तो आएगी, ऐसे नहीं आएगी। नहीं ना तो 2 होता। हाँ, अगर उनके साथ कोई नंबर लगा होता देन यू हैव टू अप्लाई द ब्रैकेट। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा, आ गया मैम। कैल्शियम इज, ऑक्साइड इज, कैल्शियम की वैलेंसी, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी, सो दिस इज Ca2O2। अब 2 2 क्या है, कॉमन है, सो वी विल बी टेकिंग 2 कॉमन, सो दिस इज CaO। क्लियर? हाँ जी क्लियर? हाँ जी बेटा, नहीं ब्रैकेट में नहीं करना हमने। CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट, कार्बोनेट, CO, अकेला CO, बैठिए। So calcium is Ca, carbonate is CO3। क्या? हाँ लिखने लगी हूँ, Ca2 CO3। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, बाहर 2 लिखना है, तो मैं ब्रैकेट में करूंगी उसको, पर ये ब्रैकेट बाद में हट जाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हैं, तो 2 क्या ले लेंगे हम, so it is going to give you CaCO3। बेटा वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है, तो आपने लिखना है नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, CO3 का 2 कैसे आया, ये फॉर्मूला कह रहे हो बेटा, ये तो आयन ही है, CO3 2 नेगेटिव, ये तो एज इट इज हमें सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे पॉलीएटॉमिक के ना, कार्बोनेट और कार्बोनेट C, कार्बोनेट, वो क्या आ जाएगा, कार्बोनेट, दैट मीन्स ऑक्सीजन साथ में हमने अटैच कर। क्लियर बेटा? हाँ क्या हो गया, हाँ आयन, CO3 2 नेगेटिव है। क्लियर हार्दिक? क्लियर है? चलिए स्टैंड अप। हार्दिक, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स हार्दिक? हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? हमारे पास 2 चीजें होती है ना, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। Same atomic number and different atomic mass. यही कह रहे हो आप? Yes. हाँ जी, इज इट राइट बेटा? इज इट राइट? Yes, ma'am. राइट। एग्जाम्पल्स? वेरी गुड, क्लोरीन की एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। ये सेम है दोनों, ये एक 35 और एक, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन लिखो, सबके ऊपर टॉप पे 1 लगाओ, नीचे 1 2 3। दिस इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। अब आइसोबार्स क्या हो जाएंगे इससे, रिवर्स। यहाँ पे हमने सेम Z किया, सेम एटॉमिक नंबर किया, राइट। किसी भी स्पीशीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। हाँ जी क्लियर बेटा? वेट वेट वेट, आपने गलत लगाया। ये ऊपर आना है, 1 2 and 3 1 1 1। हाँ, सो दिस इज 35 and 70, ठीक है।
Similarly, for the isobars, we are having Same mass number. and same Z, different Z. एग्जाम्पल, अब A सेम रखना है, मास सेम रखना है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन। दोनों का मास सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है, आर्गन का। So these are the examples of isotopes and isobars. Clear हो गया? Isotopes and isobars clear है बेटा? चलिए, what are the applications of isotopes? हार्दिक, any one example of isotope? 40. Applications of isotopes लिख लेते हैं। एक हमने यूरेनियम की बात करनी है, एक फॉस्फोरस की, एक आयोडीन की और एक कोबाल्ट की। यूपीआई, यूपीआई, यूपीआई को, ठीक है, याद रहेगा। यूपीआई को, यू से है यूरेनियम, यूरेनियम को हम एज रिएक्टर यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, एज न्यूक्लियर फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम की दो एग्जांपल्स हो गई। यू की दो एग्जांपल्स कौन सी हैं? एज न्यूक्लियर फ्यूल एंड एज रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द केमिकल इक्वेशन। पी, पी फॉर हाँ जी, फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की इट इज यूज टू ट्रीट दी कैंसर, ठीक है। आयोडीन वही है बेटा, कैंसर भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए हम यूज करते हैं। आयोडीन का वाइटल, राइट, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर, ठीक है, राइट। तो ये और ये और ये दोनों कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम। हाँ जी बताओ।